तो आज माई मिस्टेक डायरी का कौन सा दिन है? 28वां दिन। कैसा लग रहा है जितना जल्दी जल्दी हम 31 की तरफ जा रहे हैं? अच्छा लग रहा है? मजा आया? ठीक है। तो कल हमने एक नया टॉपिक सोचा था। क्या सोचा था बताइएगा कोई? हेजिटेशन। या वो तो कल हो गया था। मतलब कल का प्रीवियस चैप्टर हेजिटेशन। हेजिटेशन बेटे, मैं स्टार्ट से एक ही बात सिखाती हूँ। आपके हर टीचर में कोई ना कोई गुण है, किसी ना किसी में अलग तरह की क्वालिटी है ना? और मैं क्या बोलती हूँ, ज्योति माँ से क्या सीखना है? हेजिटेशन नहीं रखना, है ना? और हेजिटेशन नहीं रखने का मतलब ये नहीं है कि बोलना भी हमारा दो तरह का होता है। एक बोलना होता है अपनी बात को रखना, अपने मन के विचार बताना, और एक बोलना होता है फालतू का बोलना, है ना? वो जो पहला है जिसमें हमने अपने मन के विचार बताने हैं, या हमारे अंदर कोई डाउट है, हमें कोई चीज समझ नहीं आ रही है, जब तक हम उसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे तो वो हमारा क्लियर नहीं होगा और बेटे हम दबते चले जाएंगे। जब तक आप अंदर के विचार को बाहर नहीं रखेंगे, दूसरे से साझा नहीं करेंगे, तो उस पे बात कैसे होगी, है ना? कई बार कोई बच्चा खड़ा हो जाता है और मैं बोलती हूँ बोलिए तो, बताइए तो आपके अंदर चल क्या रहा है, तभी तो हम उसका सोल्यूशन देंगे। तो कल जब हमने कोई एक बात हो रही थी तो मन में बहुत है, आप लोग जैसे माई मिस्टेक डायरी के बारे में ही मैं पूछ रही थी। ऐसा नहीं बेटे, 28 दिन में हर किसी के अंदर कुछ ना कुछ इसको लेके विचार बने हैं, लेकिन बताने में आप क्या कर रहे हैं? हेजिटेशन। आप अपने मन के भाव बता ही नहीं पा रहे हैं कि हमने इससे क्या सीखा, क्या किया, क्या नहीं। और दूसरा हमारा होता है कम्युनिकेशन, होता है। जब तक हम आपकी बात को समझ नहीं पाएंगे या आप अपनी बात को समझा नहीं पाएंगे, तभी उस चीज का महत्व नहीं रहेगा। वो बात फिर भी वहां कहाँ की कहाँ, जीरो की जीरो। ये मैं बताती हूँ, एक दो छोटे छोटे स्टोरी के माध्यम से बताती हूँ। एक बार क्या हुआ, एक जो हमारे फर्स्ट सेकंड या प्ले स्कूल के स्टूडेंट्स होते हैं, तो मैम उनको काउंटिंग वगैरह सिखा रही है, मेथड सिखा रही है। तो मैम बोलती है एक बच्चे को कि मैंने आपको एक सेब दिया, फिर मैंने आपको एक सेब और दिया, और एक सेब और दिया, तो आपके पास कितने सेब हो गए? नहीं, लेकिन बच्चे ने क्या जवाब दिया? 4। अब मैम कहती है शायद बच्चे को समझ नहीं आया। फिर मैम बोलती है दोबारा ध्यान से सुनो, मैंने आपको एक सेब दिया, फिर मैंने एक सेब और दिया, फिर मैंने एक सेब और दिया, अब कितने सेब हुए? वो बोलता है 4। अब यहाँ दो चीज हो सकती थी जो आप लोगों के साथ भी होती है, या तो टीचर दे धड़ाधड़, या फिर जैसे मैं पहले बात क्लियर करती हूँ, आपको कहाँ समझ नहीं आई, है ना? फिर मैम बोलती है चलिए ठीक है, मैंने आपको एक संतरा दिया, फिर एक संतरा और दिया, फिर एक संतरा और दिया, कितने संतरे हुए? बच्चे ने भी जवाब दिया 3। अब मैम कंफ्यूज, मैम बोलती है चलिए फिर से बताइए, मैंने आपको एक सेब दिया, फिर एक सेब दिया, और फिर एक सेब दिया, कितने हुए? बच्चा कहता 4। मैम कहती बेटे संतरे 3 हुए, सेब 4 हुई, कैसे? अगर मैम यहाँ कैसे नहीं पूछती तो कम्युनिकेशन हमारा खत्म था। तो बच्चा बोलता मैम एक सेब पहले से ही मेरे बैग में है, यही था है ना? लेकिन यहाँ क्या हुआ, अगर मैम उसको दूसरे तरीके से ना पूछती तो मैम का क्या रहता कि इसको मेथड आता ही नहीं, है ना? तो वही बात आती है बेटे कम्युनिकेशन की, जब तक हम एक दूसरे की बात को अच्छे से नहीं समझेंगे या आप अच्छे से नहीं बता पाओगे तो उस बात की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो। तो अब इसी तरह से देखो,
बात समझाने का तरीका होता है। अब एक कंजूस होता है, वो शॉप पे जाता है, कहता है भाई मुझे एक ब्रश दे दो, मेरी ब्रश का एक बाल टूट गया। इसमें माइंड में क्या आएगा सुनने वाले के, यार एक ही बाल तो टूटा है, बाकी ब्रश तो ठीक है। अब या तो दुकान वाला उसे बिना, मन में डाउट रह जाता, लेकिन उसने क्लियर करने के लिए पूछा भाई एक बाल ही तो टूटा है, बाकी ब्रश तो है। कंजूस बोलता है नहीं, मेरी ब्रश में एक ही बाल और रह रहा था। समझ आया है? या तो दुकानदार उसको मतलब भाई एक बाल टूटा है, मूर्ख है, फिर ब्रश लेने आ गया, या उसने क्या किया, पूछा। जब हमें किसी की कोई बात समझ नहीं आ रही है, या बेटे इसका बताने का मतलब यहाँ क्या है, अगर आपको किसी टीचर की, फैमिली में पेरेंट्स की, अपने फ्रेंड की, किसी की भी बात अगर क्लियर सी समझ नहीं आई तो हमें वहां क्या करना है, डाउट लेना है, पूछना है, अपनी जो बातचीत है वो स्ट्रोंग बनानी है। अगर हमारी बीच में कम्युनिकेशन स्ट्रोंग है तो बेटे क्या होगा, हमारा रिश्ता मजबूत होगा। आज आप लोग मेरे इतने क्लोज क्यों हो, है ना? अगर आप लोग मेरे से, ऐसा नहीं है, मेरे कई सारे बच्चे हैं, मन में बहुत सारे भाव होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, हेजिटेशन के कारण बोल नहीं पाते, बता नहीं पाते, तो वो मेरे क्लोज भी नहीं हो पाते, है ना? अब जो मेरे से बात करता है, अपनी बात को खुल के रखता है और समझा पाता है, अब वो बच्चे क्या हो जाते हैं, मेरे क्लोज हो जाते हैं। और जो बच्चा बात नहीं कर पाता, अपने मन की मन में रखता है, वहां क्या आता है, गैप, दूर होते जाते हैं। लेकिन हमने क्या करना है, अपने अंदर की हेजिटेशन को निकालना है, अपना कम्युनिकेशन स्ट्रोंग बनाना है, जहां हमारा रिश्ता क्या होगा, पक्का होगा, गहरा होगा, हम बातचीत करने में कंफर्ट जोन में चले जाएंगे। ठीक है? अब बोलना भी दो तरह का होता है, मैंने बताया। एक तो फालतू, जिस बात के कोई हाथ पैर ही नहीं है, जिस बात की कोई वैल्यू ही नहीं है, जिस बात की जरूरत ही नहीं है, वहां बोलते रहो। वहां क्या होता है फिर, वहां क्या होता है बेटा, एनर्जी भी वेस्ट होती है। और क्या होता है, कई बार हम सही बात भी बोलना चाहते हैं, लेकिन हमारा जो चरित्र है वो कैसा बन जाता है, हाँ वो हमारा चरित्र बनता है कि ये फालतू की बातें करता है ना? तो हमें बोलना भी उतना चाहिए जितना जरूरत हो। ठीक है ना? अब यहाँ इससे हमारा चरित्र भी तो दो तरह का बनेगा ना। जब कई बार देखते हैं घर में एक पेरेंट्स की ऐसी होती है कि अगर वो बोल रहा है तो आप ध्यान से सुनोगे, क्योंकि वो बोलते ही बहुत कम है और काम की बोलते हैं, है ना? एक कोई घर में ऐसा मेंबर होगा जो बोलता ही रहता है, वो काम की भी बोल देगा, फिर भी सुन के अनसुना कर देंगे, है ना? ठीक है? तो आज हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, एक तो हेजिटेशन, कम्युनिकेशन, और सही और जितनी जरूरत है उतना बोलना। ठीक है? तो कल हमने, आज मैंने ये हेजिटेशन और कम्युनिकेशन का टॉपिक इसलिए उठाया, कल मैंने ये बोला था कि आपने माय मिस्टेक डायरी में 27 दिन में कुछ तो फील किया होगा। अब जब तक आप हमें बताएंगे ही नहीं कि आपने इस डायरी से क्या सीखा, क्या फील किया, इसका क्या अनुभव रहा, तो हमारे ये 31 दिन क्या हो जाएंगे बेटे, वेस्ट तो नहीं होंगे, बट हमारा कम्युनिकेशन स्ट्रोंग नहीं हो पाएगा, आगे हम नया टारगेट नहीं उठा पाएंगे, है ना? तो सबसे पहले आज हमने क्या करना है, अपनी हेजिटेशन हटानी है। अब क्या होता है, अब 4 या 5 बच्चे बढ़ चढ़ के बताएंगे और अपने मन के भाव अपने अंदर ही रख लेंगे, रख लेंगे। मन में बहुत है, बोलना बहुत चाह रहे हैं, बताना बहुत चाह रहे हैं, लेकिन बोल नहीं पा रहे। वहां क्या सोचेंगे, कहीं मैंने गलत बोल दिया तो। अब यहाँ मैं वही कह रही हूँ, हम बातचीत के जरिए अपनी बॉन्डिंग, अपने विचार, अपनी दोस्ती, अपना रिश्ता इतना मजबूत कर लेंगे कि हमें वहां बोलते हुए सोचना ही नहीं पड़ेगा कि अगला क्या सोचेगा, है कि नहीं? इसलिए बेटे अपने आसपास
अपने दोस्तों में, अपने टीचर्स में, अपने फैमिली मेंबर में, अपने रिश्तेदारों के साथ हमारी कम्युनिकेशन स्ट्रांग होनी चाहिए, ठीक है। और आज का हमारा जो ये टॉपिक चला है उससे चलो आज एग्जाम्पल साथ के साथ रखते हैं। तो आज हमने जो टॉपिक उठाया है हेजिटेशन का, कल किसी भी बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं था, तो आज कितने बच्चे अपनी मन के भाव को हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे? वेरी गुड।